अंजलि गोद में एक छोटी बच्ची को लेकर गांव के रास्ते से दौड़ रही है। उसके पीछे मुखिया और बाकी बहुत सारे लोग हाथ में डंडा और मशाल लेकर दौड़ रहे हैं। अंजलि एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है। यहाँ छुप जाती हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सब लोग गुस्से से अंजलि को ढूंढते रहते हैं। ढूंढो उस करमजली को, गांव का नाम बदनाम कर दिया है उसने। हाँ, उसे तो मार मार के सीधा करना होगा। असल में अंजलि ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से पूरा गांव उससे गुस्सा है, लेकिन उसमें अंजलि की कोई गलती नहीं है। अंजलि तो एक भोली भाली लड़की है जो सिर्फ भगवान कृष्ण की पूजा करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे श्री कृष्ण, आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आप ही मेरे सब कुछ हो। मेरा दिन, मेरी रात, मेरा सूरज, मेरा चांद, सब कुछ आप ही हो कन्हैया। अंजलि हर रोज मन लगाकर श्री कृष्ण की पूजा करती है। अंजलि के माता पिता नहीं है, वो अपने चाचा और चाची के पास रहती है। दिन ब दिन गंदी होती जा रही है ये लड़की। घर के काम काज में मन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। मेरा मन वृंदावन में पड़ा रहता है चाची, श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण तुझसे शादी थोड़ी करेंगे। तेरे बाप माँ तो तुझे हमारे सर पे छोड़कर मर गए, तब से बोझ बनी हुई है। ये बोझ तो हमें हटाना पड़ेगा। तेरी शादी करवानी होगी। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी चाचा। मैं अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा में लगा दूंगी। अच्छा, तो तुझे खिलाएगा कौन? हाँ, हम नहीं खिला सकते। उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, मेरा कृष्ण सब कुछ संभाल लेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाना गाते हुए अंजलि चली गई। उसकी चाची ने कहा, दिन ब दिन पागल होती जा रही है तुम्हारी भतीजी, कुछ करो नहीं तो कहीं मुंह काला करवाएगी, मैं बता रही हूँ। अंजलि के चाचा अंजलि के लिए रिश्ता देखते रहे और अंजलि हर एक रिश्ते को ठुकराने लगी। उसका मन शादी में नहीं है। वो हर शाम को जंगल में एक तालाब के पास जाकर बैठती है और कृष्ण भगवान का भजन गाती है। श्री कृष्ण स्वर्ग से सब कुछ देखते हैं। एक दिन स्वर्ग के वृंदावन में कृष्ण, कन्हैया और बलराम बैठकर बातें कर रहे थे। शाम का वक्त था। इतने में अंजलि ने जंगल में तालाब के पास बैठकर भजन शुरू कर दिया। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अंजलि की मीठी आवाज से पूरा स्वर्ग खिल उठा। बलराम ने कृष्ण से कहा, कान्हा, ये कौन है जो हर शाम तेरे नाम का भजन गाती है? लगता है ये तेरी भक्ति में डूब गई है। हाँ भैया, मुझे पता है, इसका नाम अंजलि है। ये सच्चे दिल से मेरे नाम का भजन गाती है, इसीलिए वो सुनने में इतना मधुर लगता है। तो फिर इस लड़की को तेरी कृपा का पूरा हक है कान्हा? हाँ, हक है, लेकिन उसके पहले मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। मुझे देखना होगा कि कठिन परिस्थिति में भी ये लड़की मेरे ऊपर आस्था रखती है या नहीं। ये बोलकर भगवान कृष्ण ने गौ माता को बुलाया। आदेश कीजिए प्रभु। तुम्हें अभी एक नवजात बच्ची के रूप में धरती लोक पर जाना होगा। आप जहाँ बोलेंगे मैं वहीं पर जाने के लिए सदा प्रस्तुत हूँ प्रभु। जय श्री कृष्ण। ये बोलकर गौ माता एक नवजात बच्ची के रूप में धरती लोक पर चली आई और जंगल में सोए हुए रोने लगी। अंजलि को अचानक से बच्ची के रोने की आवाज आई और उसने भजन रोक दिया। अरे, ये बच्ची के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जरा देखो तो। ये बोलकर अंजलि उठकर इधर उधर ढूंढने लगी। कुछ देर चलने के बाद उसे एक रोती हुई छोटी बच्ची जंगल में पड़ी हुई दिखी। हे कृष्ण कन्हैया, ये क्या? ये बच्ची यहाँ कैसे आई? आखिर कौन इसे यहाँ रख कर गया? कितने निर्दयी लोग हैं। लेकिन अब क्या होगा? मैं इसे कहाँ लेकर जाऊँ? नहीं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अंजलि ने पीछे मुड़कर 2-3 कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने पीछे मुड़कर उस बच्ची के रोते हुए चेहरे को देखा। नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी? एक बच्ची को जंगल में अकेली छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? ये बोलकर अंजलि ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और फिर अपने घर की ओर चली गई। रात हो चुकी है, इसीलिए उसके चाचा और चाची खाकर सो गए हैं। अंजलि उस बच्ची को लेकर चुपके से घर के अंदर घुस गई और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर दिया। तभी वो बच्ची रो पड़ी। अरे रुक जा, ये क्या? अब सबको पता चल जाएगा। रुक जा मेरी माँ, रुक जा, तुझे भूख लगी है?
रुक 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 जा, मैं अभी दूध लाती हूँ। अंजलि रसोई में चली गई। वहाँ दूध रखा हुआ था। अंजलि ने दूध गर्म किया और जैसे ही पीछे मुड़ी उसने देखा कि उसकी चाची वहाँ खड़ी है। इतनी रात को रसोई में क्या कर रही है? अंजलि घबरा गई। उसने कहा अब भूख लगी थी चाची, भूख लगी थी इसीलिए दूध पीने आई थी। है? लेकिन तू तो कभी दूध नहीं पीती। वो आज पीने का मन कर रहा था, मैं चलती हूँ। अंजलि दूध लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसकी चाची को शक हुआ। अंजलि ने बच्ची को दूध पिलाया और शांत किया, लेकिन अगले दिन सुबह ही वो बच्ची जोर जोर से रोने लगी। अंजलि की चाची ने ये सुन लिया। भला घर में बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये बोलकर चाची ने अंजलि के कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि अंजलि एक बच्ची को गोद में लेकर सहला रही है। उसकी चाची चौंक गई। हे राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? ओ जी, सुनते हो? ये देखो, मैं आपसे कहती थी ये लड़की कहीं न कहीं मुंह काला करवा कर आएगी। ये देखो, ये बच्ची लेकर घर आई है। अंजलि के चाचा भी आ गए और ये देखकर गुस्सा हो गए। अच्छा, तो इसीलिए एक के बाद एक रिश्ता ठुकरा रही थी। बता इसका बाप कौन है, बता। चाचा, चाची, मेरा यकीन कीजिए, ये मेरी बच्ची नहीं है। इतने में पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। मुखिया जी भी चले आए। करमजली सुबह शाम भगवान कृष्ण का नाम जपती है और बाहर जाके ये सब करती है। मारो इसे, इसने गांव का नाम बदनाम कर दिया है। मुखिया अंजलि को मारने के लिए आगे बढ़ा। अंजलि उस बच्ची को गोद में लेकर दौड़ने लगी। गांव के लोग अंजलि पर पत्थर फेंकने लगे। एक पत्थर अंजलि के सर पर लग गया और उसके सर से खून निकलने लगा। अंजलि जंगल में जाकर झाड़ियों के पीछे छुप गई। मुखिया उसे ढूंढ नहीं पाया और गांव लौट आया। सर पर पत्थर लगने के कारण अंजलि की मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई। वो पागल हो गई। वो अपने ही मन में कहती रही, हाँ, ये मेरी बच्ची है। हाँ, इसके पिता स्वयं कृष्ण है। हाँ, कृष्ण है। कृष्ण है। अंजलि जंगल में ही रहने लगी। एक दिन मुखिया ने अंजलि को देख लिया और पूरे गांव को बुलाकर अंजलि को मारने लगा। बोल, कहाँ मुंह काला करवा के आई है? बोल, कौन है इस बच्ची का बाप? कृष्ण भगवान कृष्ण है इसके पिता। हाँ, भगवान कृष्ण। मजाक चल रहा है क्या यहाँ? पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया, गांव के नाम पर कलंक लगवा दिया। कलंक? ठीक है, मैं अभी शादी कर लेती हूँ। अंजलि के कमरे में कृष्ण भगवान की एक मूर्ति थी। जंगल से अंजलि ने दौड़ लगाई और घर पहुंचकर उस मूर्ति को बाहर ले आई और उसके बाद उस मूर्ति से शादी कर ली। हे कृष्ण कन्हैया, आज से आप ही मेरे पति हो। आज से मैं आपकी पत्नी हूँ। मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु। ये देखकर गांव वाले हंसने लगे। ये देखो पागल लड़की का पागलपन, कृष्ण की मूर्ति से शादी। अंजलि भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने सर पटक कर रोने लगी। मुझे स्वीकार कीजिए भगवान, मुझे स्वीकार कीजिए। मुखिया गुस्सा हो गया। बहुत हो गई नौटंकी, अब इसे मारना ही होगा, नहीं तो ये गांव का मजाक बनाकर रख देगी। ये बोलकर मुखिया एक डंडा लेकर आगे बढ़ा। वो उस डंडे से अंजलि के सर पर वार करने ही जा रहा था कि इतने में एक चमत्कार हो गया। उसका डंडा हवा में ही अटक गया। बहुत कोशिशों के बावजूद मुखिया डंडे को हिला नहीं पाया और तभी चारों तरफ हवाएं बहने लगी और स्वयं भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। कृष्ण, भगवान कृष्ण, आप आए हैं प्रभु, आप मुझे स्वीकार करने आए हैं। हाँ अंजलि, मैं कैसे नहीं आता। मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा जो है, मैंने ही उस बच्ची को तुम्हारे पास भेजा था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सब लोगों ने देखा कि वो बच्ची गौ माता में बदल गई। शर्म से सभी का कंधा झुक गया। तुम सभी अंधे हो। तुम लोग इस धरती लोक के नागरिक मोह माया में उलझे हुए हो। सिर्फ अंजलि ने ही सच्चे प्यार को पहचाना है। अंजलि, आज मैं तुम्हें मेरी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये बोलकर श्री कृष्ण ने अंजलि के सर पर हाथ रख दिया और श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अंजलि खुशी से रो पड़ी। गांव वालों ने अंजलि से माफी मांग ली और इसके बाद मुखिया ने गांव में श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवा दिया। अंजलि उस मंदिर में ही रहने लगी और उसने अपना जीवन भगवान कृष्ण की सेवा में ही दान कर दिया। गांव वाले ऐसी भक्ति देखकर हैरान रहे।